ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस पढ़ी। डिफरेंट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा के अगर हम लोग डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स को हम लोग ब्लॉक इनहिबिट कर रहे थे तो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते। मेन अल्टीमेट गोल जो था हमारा वो क्या था कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करना था। ठीक है, अब एटिपिकल ड्रग्स की एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की बात करें तो ये जो थे इसमें हमारे पास जो होते हैं 5 डिफरेंट ड्रग्स आ जाती हैं। 5 डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स आ जाती हैं, ग्रुप्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप है दैट इज़ ब्यूप्रियन। अच्छा, ये जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है ना, दे कैन बी आस्क्ड सिंपली इन द BCQs। इसमें सिर्फ यू हैव टू रिमेंबर द 2 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि ये बेसिकली इनहिबिट किस चीज़ को कर रही है, इन एक्ट किस चीज़ के ऊपर कर रही है और इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहली जो क्लास आ जाती है दैट इज़ ब्यूप्रियन। ब्यूप्रियन जो होती है ये वीक डोपामीन और नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। ठीक है, कुछ चीज़ का डोपामीन और नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। और सेकेंडली जो कि इस तरीके से ये क्या करता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स जो होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, या डिप्रेशन जो होता है उसको क्योर करता है। ठीक है, अब होता ये है कि हमारे पास ब्यूप्रियन जो होता है उसकी सबसे मोड ऑफ एक्शन की बात कर ली हम लोगों ने कि किसके ऊपर एक्ट किया, डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन के अपटेक जो है उसको इनहिबिट कर दिया। अब इसका जो वो है यूजेस क्या है कि इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिक्रीजिंग क्रेविंग, ये डिक्रीज़ करता है क्रेविंग को। और दूसरी बात ये विड्रॉल सिम्टम्स जो होता है उसको उसकी एटेन्यूएशन जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। कौन से विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ द निकोटीन, जो कि अगर कोई बंदा है वो स्मोकिंग छोड़ना चाह रहा है तो जो विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ निकोटीन होते हैं उसको रोकने के लिए उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूप्रियन यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स की बात की, अगर एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी इसमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो होते हैं ना, इसके साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा इजी टू रिमेंबर है बिकॉज मोस्ट कॉमनली सब में ही जो सबके इफेक्ट्स जो हैं सेम है। यहाँ पे भी वही आ जाता है, ड्राई माउथ आ जाती है, स्वेटिंग आ जाती है, हमारे पास नर्वसनेस आ जाती है, ट्रेमर आ जाते हैं, या डोज डिपेंडेंट इंक्रीज रिस्क फॉर सीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज रिस्क फॉर सीजर्स आ जाते हैं। और दूसरी बात है, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ के इट हैज़ अ वेरी लो इंसिडेंस ऑफ द सेक्शुअल डिसफंक्शनिंग। बाकी हम लोगों ने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी थी सब में एक चीज़ जो वो बाकियों के साथ कॉमन जो आ रही थी, जो एडवर्स इफेक्ट है दैट वाज कि सेक्शुअल डिसफंक्शनिंग हो रही है। यहाँ पे जो सेक्शुअल डिसफंक्शनिंग का इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन की बात की कि 2 लोगों जो हैं उसमें कॉन्ट्राडिक्टेड है। एक उन लोगों में जिन पे हाई रिस्क ऑफ सीजर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डोज डिपेंडेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ सीजर्स हो रहा है, तो जो जिस लोगों को ऑलरेडी सीजर्स पड़ रहे हैं उनको अगर हम देंगे तो ये मजीद उसकी कंडीशन वर्स हो जाएगी, तो उनको नहीं देना। दूसरी बात, वो लोग जिनको हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर है दैट इज़ बुलिमिया नर्वोसा, हम लोगों ने पीछे बात की थी कि उनके लिए हम कौन सी ड्रग दे रहे थे, फ्लूऑक्सीडीन दे रहे थे, अगर आप लोगों को याद है। इसी तरह के BCQs आ जाते हैं छोटी छोटी बातें और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गए, यही लिखे होते हैं, बट वी डोंट लाइक फोकस ऑन दीज थिंग्स। बस याद नहीं करना, इन मेनी छोटी छोटी बातों को याद रखो तो पेपर इजीली हो जाता है। ठीक है, अब 2 चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्टेड है, एक उन लोगों में जिनको ऑलरेडी सीजर्स का रिस्क है और दूसरी बात जिनको वो ईटिंग डिसऑर्डर है दैट इज़ बुलिमिया। ठीक है, तो ब्यूप्रोपियन जो है दैट है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। सेकंड हमारे पास एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है दैट इज़ मिर्टाज़िपीन। मिर्टाज़िपीन जो होता है वो क्या करता है, ये इन्हांस करता है, 2 चीज़ों को इन्हांस कर रहा है। सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की जो न्यूरोट्रांसमिशन है उसको क्या कर रहा है, इन्हांस कर रहा है। कैसे इन्हांस कर रहा है, बाय एंटागोनाइजिंग अल्फा-2 रिसेप्टर, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, इसका काम क्या है कि इसने सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना, इन दोनों की ट्रांसमिशन जो है ना, न्यूरोट्रांसमिशन, उसको इन्हेंस कर दिया। कैसे इन्हेंस कर दिया कि इसने एंटागोनाइज किया किस चीज़ को, अल्फा-2 रिसेप्टर को, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर मैं इतना एम्फोसाइज कर रही हूँ ना, आगे जो बाकी ड्रग है वो पोस्ट के ऊपर एक्ट करती है, तो ये रिमेंबर दिस। और दूसरी बात ये क्या करता है, उसकी बाकी भी एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी जो होती है इसकी रिलेटेड होती है कि ये 2 मजीद एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करता है। ये 5HT2 रिसेप्टर के ऊपर को भी एंटागोनाइज करता है।
ठीक है। और दूसरी बात ये इसको भी 5-HT2 रिसेप्टर को भी एंटागोनाइज करता है। सेकेंडली इसका हमारे पास क्या होता है, एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी भी होती है, इसकी एंटा हिस्टामिनिक एक्टिविटी भी होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि यार हमारे पास जो हमने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी है ना, हम लोग 3 रिसेप्टर्स की एडिशनली बात करते थे। एक मस्कुरानिक रिसेप्टर की बात करते, एक हम हिस्टामिनिक रिसेप्टर की बात करते और एक हम लोग अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की बात करते थे। ठीक है, तो इसके हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि वो जो ड्रग्स जिनका एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट था वो सेडेटिंग ड्रग्स थी। ठीक है, तो इसमें एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट आ गया, तो इट मीन्स कि ये वाली ड्रग क्या है, सेडेटिंग ड्रग है। ठीक है, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है कि इसमें हमारे पास मस्कुरानिक इफेक्ट नहीं है, इट डज़ नॉट कॉज एनी एंटी मस्कुरानिक इफेक्ट। पीछे ब्यूप्रियन पढ़े थे तो उसमें ड्राई माउथ, स्वेटिंग पढ़ते, वो सारे कौन से इफेक्ट है, मस्कुरानिक इफेक्ट्स है ना, एंटी मस्कुरानिक इफेक्ट्स हैं। तो इसमें हमारे पास एंटी मस्कुरानिक इफेक्ट जो होते हैं नहीं होते। और दूसरी बात ये जो होता है इंटरफेयर करता है सेक्सुअल फंक्शन के साथ भी इंटरफेयर करता है एज लाइक बाकी ड्रग्स। ठीक है, इसके इफेक्ट्स हो गए, ऑब्वियस ही बात है कि एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट्स है, तो ये क्या होता है, सेडेटिंग होता है, एपिटाइट को इंक्रीज़ करता है। एपिटाइट को जब इंक्रीज़ करे और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, वेट गेन हो रहा होता है। ठीक है, एपिटाइट इंक्रीज़ हो गया, वेट गेन होगा और सेडेशन होगी, ये इसके क्या हो गए, साइड इफेक्ट हो गए किसके, मेटाजिपीन के। मेटाजिपीन जो होता है ये उसके साइड इफेक्ट हो गए। सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन की न्यूरोट्रांसमिशन जो होता है उसको इंक्रीज़ करता है। सेरोटोनिन जो होता है वो इट्स अ हैप्पी हार्मोन, इसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। हैप्पी हार्मोन में यू आर हैप्पी, यू आर हंग्री एंड ऑल दैट। ठीक है, तो बस इसमें यही बात है कि बस सिंपली याद करना है कि अल्फा 2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर रहा है कहाँ पे, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे। 5H2 रिसेप्टर को 5H2T2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर रहा है और इसके अलावा हमारे पास क्या एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी भी है। अगर ये चीज़ बस इसकी ये चीज़ें याद हो गई ना तो बस ये इसके ये सारे जो होंगे ये तो खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, साइड इफेक्ट वैसे याद कर लो, इससे ही पता एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी और सेडेशन है। ठीक है, सेरोटोनिन वगैरह नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा हो रहा है तो एपिटाइट बढ़ गई, वेट गेन